नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। भारतीय परंपरा में हम केवल मनुष्यों को महत्व नहीं देते, हम प्रकृति को, पेड़ पौधों को और पशु पक्षियों को भी उतना ही महत्व देते हैं। और भारतवर्ष में गाय एक विशेष तरह का पशु है जिसकी महत्ता देखते हुए, जिसकी महिमा देखते हुए इसे गौ माता का दर्जा प्राप्त है। आज हम आपको बताएंगे कि गाय का इतना महत्व क्यों है और गाय के संपर्क में आने से जीवन की तमाम मुश्किलें दूर कैसे हो सकती हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गाय को हिंदू धर्म में इतना महत्वपूर्ण पशु क्यों माना जाता है। देखिए, प्राचीन काल से ही भारतवर्ष की सारी अर्थव्यवस्था गाय पर ही निर्भर रही है। कृषि से लेकर व्यवसाय तक सब कुछ गाय पर ही निर्भर रहा है और वर्तमान समय में भी व्यवसाय का एक बड़ा वर्ग गौ माता पर, गाय पर निर्भर करता है। गौ माता का संरक्षण और संवर्धन न करने के कारण भी काफी हद तक हमारे देश में समस्याएं बढ़ी हैं। देखिए, प्राचीन काल में भारत में कृषि का आधार गाय हुआ करती थी और गाय का मूल्य बहुत ज्यादा था। अब भले ही गाय कृषि का आधार नहीं है, लेकिन हमारे जीवन का आधार अब भी है। गाय से प्राप्त होने वाली चीजें, गाय के संपर्क में रहना, ये हमारे जीवन के लिए बहुत मूल्यवान है। अब ये जानते हैं कि धर्म ग्रंथ और पुराण गौ माता की महिमा के बारे में क्या कहते हैं। देखिए, कहा गया है पुराणों में कि गाय में समस्त तीर्थ और समस्त देवी देवताओं का वास है। भविष्य पुराण में लिखा है कि गाय के पृष्ठ देश में, पीठ में ब्रह्मा का वास है, गले में विष्णु का वास है, मुख में रुद्र यानी शिव का वास है। गाय के मध्य में समस्त देवताओं का वास है। इसी प्रकार रोमकूपों में महर्षि गणों का, पूंछ में नाग का, खुरों में समस्त पर्वत का, गोमूत्र में गंगा आदि नदियों का, गोमय में लक्ष्मी का और नेत्रों में सूर्य चंद्र का स्थान बताया गया है। शास्त्र ऐसा कहता है कि गाय को अपने भोजन का एक कौर यानी भोजन का एक हिस्सा, जिसे गोग्रास कहते हैं, खिलाने से अनंत दान का पुण्य प्राप्त होता है। यानी अगर धर्म के दृष्टिकोण से देखें, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखें, तो गाय को एक पवित्र पशु माना जाता है। अब ये जानते हैं कि गाय के महत्व के बारे में वैज्ञानिक धारणा क्या है, साइंटिफिक अप्रोच क्या है। देखिए, गाय के संपर्क में आने से जो गाय की तरंगें हैं वो सीधे मानव के मन पर और शरीर पर असर डालती हैं। गाय से प्राप्त होने वाली 5 प्रमुख चीजें विशेष महत्व रखती हैं। दूध, दही, मक्खन, गोमूत्र और गोबर, जिसको गोमय कहते हैं,
गाय का दूध और इससे बनने वाले पदार्थ फैट नहीं बढ़ाते बल्कि पोषण प्रदान करते हैं। गाय का मूत्र तमाम खनिज से भरपूर होता है, इसलिए हृदय रोग की बीमारियों में और कैंसर की बीमारियों में आयुर्वेद में गोमूत्र का प्रयोग किया जाता है। गाय का गोबर कीटाणु नाशक तो होता ही है, साथ ही साथ रेडियो एक्टिविटी को, रेडियो धर्मिता को सोख लेता है। गाय का गोबर भूमि को उपजाऊ बनाता है और वातावरण को शुद्ध कर देता है। जो आजकल मिट्टी की उर्वरता घट रही है, जो आजकल सॉइल बचाने की, मिट्टी बचाने की मुहिम चल रही है, अगर उस मिट्टी में गाय के गोबर का प्रयोग किया जाए तो मिट्टी की उर्वरता लंबे समय तक बनी रहेगी। अब ये बताते हैं कि गाय की सेवा किस तरीके से करें जिससे आपके ग्रह नियंत्रित हों, ग्रहों की बाधा दूर हो जाए। देखिए, गाय को अगर आप गुड़ खिलाएं, मंगलवार को गुड़ खिलाएं तो मंगल की समस्याएं दूर होंगी, और रविवार को गुड़ खिलाएं तो सूर्य की समस्याएं दूर होंगी। यानी अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब परिणाम दे रहा है तो मंगलवार को गाय को गुड़ खिलाएं, अगर सूर्य खराब परिणाम दे रहा है तो रविवार को सूर्य को गुड़ खिलाएं। गाय को आटे का पेड़ा खिलाने से, यानी आटा खिलाने से, और गाय को स्नान करवाने से चंद्रमा और शुक्र मजबूत होते हैं। अगर शुक्र संबंधी समस्याएं ज्यादा हैं तो आटे की लोई बना के, आटे का पेड़ा बना के शुक्रवार को गाय को आटे का पेड़ा खिलाइए। और अगर चंद्रमा गड़बड़ है तो गाय को अच्छी तरह से सोमवार के सोमवार स्नान करवाइए, आपको लाभ होगा। गाय को अगर आप हरा चारा खिलाते हैं, खास तौर से बुधवार के दिन या जब भी आपको मौका मिलता है, अगर आप गाय को हरा चारा खिलाते हैं तो आपका बुद्ध मजबूत होता है और आपको धन का अभाव नहीं होता। जो लोग शेयर बाजार में हैं, स्पेक्युलेटिव सेक्टर में हैं, या जिनका काम धन से संबंधित है, ऐसे लोगों को हर बुधवार को गाय को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। स्नान करते समय जल में अगर आप गोमूत्र डालकर स्नान करते हैं तो राहु, केतु और शनि की समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। खास तौर से अगर राहु केतु की वजह से आपको त्वचा की समस्याएं परेशान कर रही हैं, नहाने के पानी में जरा सा गोमूत्र डाल करके अगर आप स्नान करें तो आपकी समस्याएं दूर होंगी। नियमित रूप से अगर आप गाय की सेवा करें तो इससे आपको नाम, यश और धन मिलेगा। संतान संबंधी पीड़ा, संतान संबंधी बाधा आपकी समाप्त होगी। जो कोई भी गाय को कष्ट देता है या पीड़ा पहुंचाता है, सामान्यतः ऐसी मान्यता है कि उसके वंश का विस्तार नहीं होता। इसीलिए गाय को पीड़ा देना, उसको कष्ट पहुंचाना, गाय की वृद्धावस्था में इधर उधर छोड़ देना, ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो संतान पक्ष से जीवन में आपको कष्ट
भोगना पड़ेगा। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर मोटापे को कम करना चाहते हैं तो चीनी के बजाय गुड़ का या शहद का प्रयोग करिए। 15 दिन अगर चीनी का प्रयोग छोड़ दिया जाए तो मोटापे पर इसका सीधा प्रभाव पड़ता हुआ आपको दिखाई देगा। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।